हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय विक्की कुमार। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से पहले हम लोग देख चुके हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरह से हम लोगों ने कवर किया। वह ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों का एनसीईआरटी का कंप्लीट हो चुका है। अब उसका ही कुछ अनुप्रयोग है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर 9 में पढ़ना है या क्लास 10th का ही चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसका दूसरा नाम है। तो देखिए यार, हाइट एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो होगा, इसमें हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस वास्तव में है क्या। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस यानी वास्तव में कुछ ना कुछ ऊंचाई की बात हो रही होगी और कुछ ना कुछ दूरी की बात हो रही है। आखिर क्या हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी है क्या। देखिए ऊंचाई और दूरी, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने कोई पेड़ है, मेरे सामने क्या है, पेड़ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे सामने एक पेड़ है, यहाँ पर हम खड़ा हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ है तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, यह पेड़ की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। और यहाँ पर जो हम खड़ा हैं तो यहाँ से हम जहाँ खड़ा है वहाँ से पेड़ की कुछ ना कुछ दूरी होगी, यहाँ से पेड़ की कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया दूरी। तो यानी पेड़ की यह कुछ ना कुछ जो ऊंचाई है, कुछ ना कुछ ऊंचाई है, इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। जहाँ पर हम खड़े हैं यानी प्रेक्षक की दूरी, प्रेक्षक से या वस्तु से, प्रेक्षक से मीनार की कहिए चाहे पेड़ कहिए, पेड़ की जो दूरी है, इसके यह जो दूरी है इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। यानी यहाँ पर तो हम खड़े, यहाँ से इस पेड़ की जितनी दूरी है उसको क्या बोले, क्षैतिज रेखा। इसको बोले क्षैतिज रेखा। यहाँ से जब हम इधर ताकेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा। यह हो गया काल्पनिक रेखा, यहाँ पर बना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बना। यह हो गया दृष्टि रेखा। यह क्या हो गया, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यानी ताक रहे हैं ऊपर, तो यह हो गया दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर बात हो अभी चार चीज़ की हुई, दृष्टि रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा। आप समझे कि ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, थीटा। यानी देखिए यहाँ पर चार चीज़ में से हमको दो चीज़ दे दिया जाए ना, तो हम सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए थीटा दे दिया, ये दे दिया, तो बाकी दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दे दिया तो बाकी दोनों का मान ज्ञात कर, यानी दो वो चीज़ देना है, दो का हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए थीटा जो है एंगल कोण को, तो देखिए यहाँ पर कोण जो होता है दो प्रकार का होता है, उन्नयन अनमन। किसकी बात करेंगे, उन्नयन कोण अनमन कोण। देखिए जब कोण की बात करेंगे, उन्नयन कोण अनमन कोण, जैसे ही मान लीजिए कि ये मीनार हो गया, मीनार से यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हम ऊपर की ओर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो थीटा कोण बन रहा है, यह थीटा कोण क्या हो गया, तो उन्नयन कोण। क्या हो गया, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहेंगे किसको, तो देखिए जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर, ये दृष्टि रेखा है। जैसे उन्नयन कह रहा, मतलब कह रहा है कि नयन को उठाइए, नयन को जब उठाकर देखेंगे तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। यहाँ से क्या कर रहे थे, नयन को उठाकर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे थे, यह क्या हो गया मेरा उन्नयन कोण। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, वह ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है, तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा होगी थी। तो यहाँ पर जो कोण बना, यहाँ पर जो थीटा कोण बन रहा है, यह हो जाएगा अनमन कोण। अनमन मतलब अनमन कोण, कहने का अनमन कोण का मतलब नयन को जब नीचे किए तो अनमन कोण मतलब जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो वहाँ पर जो कोण बन रहा है वह कोण बन रहा है अनमन कोण। जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वह कोण बन रहा है कौन कोण, उन्नयन कोण। तो बात समझ में आई, ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण और नीचे की ओर देखेंगे तो अनमन कोण। कंसेप्ट यही रहेगा, हमको उन्नयन कोण अनमन कोण दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और उसके बाद कहेगा मान ज्ञात कर। उन्नयन कोण अनमन कोण को बढ़िया से समझिए। अब देखिए जैसे देखिए कोई भी बात करेंगे ना तो समकोण त्रिभुज में ही बात करेंगे। जैसे हम त्रिकोणमिति में देख रहे थे तो समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि समकोण के त्रिभुज के सामने की भुजा, तो ये हो गया मेरा कर्ण हो गया, ये क्या हो गया कर्ण। ये देखिए थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने की भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया।
थीटा कोण के सामने की भुजा क्या हो गया, लंब। और ये मेरा बच गया सो आधार हो गया, बच गया सो आधार हो गया। यानी इसको भी लंब कर्ण आधार पर ही हमको देखना है। यानी देखिए, या तो हमको थीटा का मान दे देगा तो कर्ण का मान दे तो लंब और आधार निकालना रहेगा। अगर थीटा का मान दे दिया, लंब दे दिया, तो आधार और कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इस तरह हमको उसमें रिलेशन ज्ञात करना पड़ता है। जैसे आपको हम बताए हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, लंब बटा कर्ण। यानी देखिए, तो वहाँ पर यहाँ पर दो चीज, साइन थीटा जो है रेशियो को दे रहा है, लंब और कर्ण के रेशियो को, लंब और कर्ण के रेशियो को दे रहा है, तो हमको उस समय आधार भी निकालना होगा। मान लीजिए कि साइन थीटा, जैसे यहाँ पर थीटा की जगह दे दिया 30 डिग्री और यहाँ पर लंब दे दिया ए का, कर्ण नहीं दिया, तो उसके बाद हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन देंगे। जैसे देखिए, हमको दे दिया, बोला थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री दे दिया, 45 डिग्री, और दे दिया एच बराबर 5 मीटर। तो हमको लंब और आधार निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे तो उस पर देखेंगे। ये था आपका हाइट एंड डिस्टेंस की बेसिक बात। यह क्या था, हाइट एंड डिस्टेंस की बेसिक बात। अब हम चलते हैं NCERT 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वहाँ पर समझेंगे आपको और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझाएंगे। देखते हैं 9.1। यह क्वेश्चन NCERT 9.1 का है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या थी। देखिए, ऐसे सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। क्वेश्चन को जब तक 2-3 बार पढ़िएगा ना, जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, जब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा। मान लीजिए यह लंबी डोरी है AC, यह लंबी डोरी क्या है AC, यह 20 मीटर की है। इस पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ा जो अच्छी तरह से तने हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे, यानी भूमि पर यह जो हो गया, मान लीजिए भूमि पर यह खंभा खड़ा है, यह क्या हो गया, खंभा। ये किस पर खड़ा है, भूमि पर। यह रस्सी टना हुआ है, यह रस्सी क्या हुआ, तनी हुई है, खंभे के साथ बना हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर, मतलब यह डोर हो गया, ये भूमि हो गया, स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री, यानी ये जो डोर हो गया और भूमि जो हो गया, ये दोनों के द्वारा बनाया कोण कितना डिग्री का रहा, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई क्या थी, तो खंभा यही ना है, तो इसकी ऊंचाई को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो सोल्यूशन में आंसर देखिए कैसे करेंगे। देखिए, माना कि खंभे की ऊंचाई, माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, यानी इस खंभे की ऊंचाई कितना मान लिए, h मीटर। खंभा की ऊंचाई कितना मान लिए, h मीटर। तो देखिए, अब हमको खंभा की जब ऊंचाई मान लिए, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया और ये थीटा के सामने लंब हो गया। कर्ण और लंब का संबंध किसमें होता है, यानी अब देखिए, अब साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, इन सभी में हम आपको देखना है। ज़्यादातर साइन कॉस टैन में ही देखिएगा कि जल्दी होगा, नहीं होगा तो उसको। तो देखिए, तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें है, तो साइन में है। तो देखिए साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण, P/H। P मेरा क्या है, देखिए AB भुजा है, P क्या है, AB भुजा है, P कितना है, AB भुजा, H क्या है, AC भुजा है। यानी साइन थीटा बराबर क्या है, AB/AC। थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह देखिए तो यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री, यानी साइन 30 बराबर AB/AC। तो देखिए साइन 30 का मान आपको हम बताए होंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। देखिए AB, A से B की भुजा को कितना कॉमन है, तो H देखिए। AC यानी इसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। कितना है, 20 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछा तिरछी गुना। अब 2 से H में गुना कीजिएगा तो 2H हो गया बराबर 20 हो गया। 2H बराबर क्या हो गया, 20। 2H बराबर क्या हो गया, 20। तो हमको अब H निकालना है। देखिए, तो ये दोनों का संबंध गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 20/2, यानी काटेंगे तो H बराबर 10 मीटर। H बराबर 10 मीटर। H बराबर कितना हो गया, मीटर था तो मीटर देते थे, सब लास्ट में दे दिया आपको। H बराबर था, H क्या माने थे हम, H जो है माना कि खंभे की ऊंचाई। H किसको माने थे, खंभा की ऊंचाई।
यानी खंबे की ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर। कितना हो गया, सॉरी 10 मीटर। तो यानी हमसे क्या पूछा था, खंबे की ऊंचाई पूछा था, तो खंबे की ऊंचाई कितना आया 10 मीटर आ गया। तो यही मेरा आंसर हो गया, यह था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे की बात करेंगे, देखेंगे अगला वीडियो।